हम लोग तिवारी का तोता कहानी पढ़ते हैं। कहानी है, काशी की पवित्र नगरी में एक पंडित तिवारी रहते थे। काशी का एक पवित्र नगरी था। उस नगरी में कौन रहता था? एक पंडित जी, जिनका टाइटल क्या था, सरनेम क्या था? तिवारी था। वो रहते थे, जिनके पास एक तोता था और यह तोता तिवारी के पिंजरे में रहता था। यानी तोते को उन्होंने क्या किया था? पिंजरे में बंद करके रखा था। तिवारी का दिया हुआ दाना खाता था और उसके घर वालों से तिवारी की ज़बान में बातें करता था। जैसे तिवारी जिस भाषा में, जिस बोली में बात करते थे, वैसे ही बोली में तोता भी बात करता था और तिवारी का दिया हुआ खाता था। यानी पूरी तरह से तिवारी के अधीन था, पराधीन था। ठीक है। एक दिन एक जंगली तोता आकर उसके पिंजरे के सामने बैठ गया और बोला, क्यों भाई पंछी, तू कौन है जिसकी सूरत मुझसे मिलती है, जिसका स्वभाव मुझसे नहीं मिलता और जिसे किसी ने यहाँ कैद कर रखा है? अब वो जंगली तोता आया एक दिन और उसके पिंजरे के पास बैठ गया और उससे प्रश्न करने लगा कि ए भाई पंछी, तुम तो मेरी तरह दिखते हो, पर तुम्हारा स्वभाव जो है वो मेरी तरह नहीं है। यानी तोते वाला स्वभाव तो तुम्हारा मुझे नहीं दिख रहा है। और तुम्हें यहाँ क्यों कैद करके रखा गया है? पिंजरे के तोते ने जवाब दिया, मैं भी तुझ जैसा तोता हूँ और मेरा रंग भी तेरे रंग की तरह हरा है और मेरी चोंच भी तेरी चोंच की तरह मोटी, और फर्क सिर्फ यह है कि तू जंगल में रहता है और मैं इस मकान में रहता हूँ। वो बताता है कि तुम जैसे हो वैसे मैं भी हूँ, तुम्हारे रंग की तरह मेरा भी रंग हरा ही है और मेरी चोंच भी तेरी चोंच की तरह मोटी ही है। बस फर्क क्या है? यह है कि तू जंगल में रहता है और मैं इस मकान में रहता हूँ। मेरा मकान मजबूत है और तेरे जंगल में खतरे हैं। ये अंतर भी वो बताता है और समानता भी बताता है, पिंजरे वाला तोता। तब जंगल का तोता क्या कहता है? तुझ पर लानत है, तेरी आज़ादी का रंग मुर्दा हो चुका है। बोलता है कि तुम्हारे ऊपर धिक्कार है कि तुम गर्व कर रहे हो इस मकान में कैद होकर, और तुम्हारी आज़ादी का रंग मुर्दा हो चुका है। अर्थात तुम क्या जानो स्वतंत्रता का रंग कितना खुशहाल होता है। तुम तो मर चुके हो, तुम्हारी आज़ादी का रंग मर चुका है और तेरी आंखें अंधी हो गई हैं, वरना तू इस पिंजरे की तारीफ ना करता जिसने तेरी देह को ही कैद नहीं किया, तेरी आत्मा को भी कैद कर लिया है। तो कहता है कि तुम्हारी आंखें अंधी हो गई हैं, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? नहीं तो तुम्हें दिखता तो तुम इस पिंजरे का तारीफ नहीं करते जो तुम्हारे शरीर को कैद कर लिया है, तुम्हारी आत्मा को कैद कर लिया है, और तुम इस कैदीपन में खुश हो। तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें ये दिख नहीं रहा है। मैं तुझे जंगल से बताने के लिए आया हूँ कि तू अभागा है, कि तुम्हें मैंने यह बतलाने के लिए मैं जंगल से आया हूँ कि तुम बहुत ही बुरी किस्मत वाले हो। तुम्हें इसका एहसास हो जाना चाहिए, तुम्हें इस एहसास को दिलाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ऐसे जंगल का तोता कहता है। फिर पिंजरे का तोता, तेरी बातें मेरी समझ से बाहर हैं, फिर भी मैं तेरी बातों को अपने दिल में टटोलूँगा। वो कहता है कि देखो, तुम जो कह रहे हो वो तो मुझे समझ में आ नहीं रहा है, पर फिर भी मैं एक बार अपने दिल में इस बात के बारे में सोचूंगा, टटोलूँगा, विचार करूँगा। टटोलूँगा मतलब विचार करूँगा। तुम मुझे समझा मैं क्यों अभागा, मतलब कि तुम मुझे समझाओ कि मैं क्यों अभागा हूँ और कौन सा दुर्भाग्य है जिसे मेरी आंखें नहीं देखती, और तुम मेरे को अच्छे ढंग से ज़रा समझाओ कि कैसा मैं कैसे बुरी किस्मत वाला हूँ, कैसे मैं दुर्भाग्य से युक्त हूँ। दुर्भाग्य मतलब बुरी किस्मत वाला, जो मेरी आंखें नहीं देख पा रही हैं। उसी से प्रश्न करता है। तब जंगल का तोता कहता है, पेज नंबर 44, आगे पेज पलट लो और देखो ध्यान से। जंगल का तोता, तेरा घर अपना बनाया हुआ नहीं है, न
या उसके दरवाजे पर तेरा अख्तियार है। अख्तियार मतलब अधिकार अर्थात वश। अर्थात तुम जिस घर में रहते हो उस घर में तुम्हारा ये घर तो बनाया हुआ नहीं है, और तुम जिस घर में रहते हो उसके दरवाजे पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है कि तुम उसे अपने अनुसार खोल कर बाहर निकल जाओ और फिर बंद करके अंदर रहो। तूने अपना मरना जीना किसी दूसरे के हाथ में सौंप रखा है। यह तेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है कि तुम अपना मरना जीना, खाना पीना, उठना बैठना सब तो दूसरे के अधिकार से कर रहे हो। तो तुम किस प्रकार जो कि बुरी किस्मत वाले नहीं हो, इसे ही तो कहते हैं बुरी किस्मत वाला। मगर तेरा इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि तूने कभी खुले आसमान तले पंख नहीं फैलाए और कभी खुली हवा में सांस नहीं ली और कभी अपने रास्ते आप नहीं ढूंढे। यह बताता है कि तुम सबसे ज़्यादा बुरी किस्मत वहाँ पे हो जहाँ तुम तो परिंदे हो, तुम तो पंछी हो, तुम्हें तो उड़ना चाहिए, आसमान देखना चाहिए, अपना राह खुद ही चुनना चाहिए, पर तुम तो यहाँ कैद हो, खुली हवा में सांस भी नहीं ले पाते हो। तूने कभी मौत का सामना नहीं किया, इसीलिए तूने कभी जीवन के मजे नहीं लूटे। तोता हर दिन शिकारी से शिकार होने के डर में जीता है। यही तो होता है मौत का सामना। जो मौत का सामना करने का हिम्मत जुटा लेता है वो ही जीवन का मजा लूटता है। तू हर समय अपने मालिक के मुंह की तरफ देखता है कि मुझे कब खाना देगा, कब पीना देगा, और तेरे लिए तेरी मर्जी कोई चीज़ नहीं है। तेरी मर्जी वह है जो तेरा मालिक चाहे। सो तेरा मालिक और तेरा पिंजरा तेरी दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। उसको समझाता है तब पिंजरे का तोता, मैं तो समझता हूँ मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है और यह मेरी खुशकिस्मती है कि उसने मुझे यहाँ बना दिया है, उसने मुझे यह बना दिया है, वरना कौन मुझे पानी पिलाता, कौन मुझे दाना खिलाता, कौन रात के जाड़े और अंधेरे में मेरी रक्षा करता। और मेरे पड़ोस में बिल्लियाँ बहुत हैं जिसके मुंह में दांत है, पंजों में नाखून है, दिल में बेरहमी है, वे मुझे खा जाती। तब वो अपना तर्क देने लगता है पिंजरे का तोता कि तुम मुझे जो कि कैदी कहते हो वो तो मेरी रक्षा करते हैं, मुझे खाने को देते हैं, मुझे पीने को देते हैं, जाड़े की रात में मेरे को जो कि रक्षा करते हैं, मुझे ठंड से बचाते हैं, मेरे पड़ोस में जो बिल्ली है उससे मेरी रक्षा करते हैं, और तुम कहते हो कि मैं दुर्भाग्य या बुरी किस्मत वाला हूँ। जंगल का तोता क्या कहता है फिर, भगवान करे तेरे लिए तेरे जीवन के रास्ते बंद हो जाएं। तू यह क्यों नहीं समझता कि तू यहाँ कैद है और इस कैद में तुझसे तेरी आत्मा भी बेगानी हो गई है। कहता है फिर से कि तुम भगवान करे कि तुम्हारे जीवन के रास्ते बंद हो जाए और तुम यह क्यों नहीं समझते कि तुम यहाँ कैद हो। वो उसे कितना समझाता है कि तुमको मैं कितना एहसास दिलाना चाहता हूँ कि तुम यहाँ कैद हो, पर तुम क्यों नहीं समझते हो। भगवान से वह प्रार्थना करता है कि इस कैद में तुझसे तेरी आत्मा भी बेगानी होगी। तुम्हें यह क्यों एहसास नहीं होता कि इस कैद में रहकर तुम अपने ही नहीं रह गए हो, तुम्हारी आत्मा भी तुमसे जुदा हो गई है। जुदा यानी अलग हो गई है, बेगानी हो गई है। पिंजरे का तोता, मैं कैद नहीं हूँ, मैं जब चाहूँ पिंजरे में घूम सकता हूँ, पंख फैला सकता हूँ, सीटियाँ बजा सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकता। मेरे पिंजरे में मेरा राज है, फिर मैं क्यों मान लूँ कि मैं गुलाम हूँ और मेरा घर मेरा कैद खाना है। अब वो क्वेश्चन कहता है कि मैं कैसे कैद हूँ, मैं कैसे कैदी हूँ, मैं तो पंख फैला सकता हूँ, सीटियाँ बजा सकता हूँ, पिंजरे में इधर उधर घूम सकता हूँ। फिर से अपना तर्क पिंजरे का तोता देता है। तो फिर जंगल का तोता कहता है, इसलिए कि तुम मालिक की बात सुनता है और मालिक की बोली बोलता है। सिर्फ एक दिन मालिक की बात ना सुन और उसकी बात का उसकी बोली में जवाब ना दे, फिर देख क्या होता है। उसको एक बात बोलता है कि ठीक है, तुम तो कहते हो कि मैं स्वतंत्र हूँ, अपने मालिक का जब तक तुम बात सुनते हो तब तक ही तुम स्वतंत्र हो। जहाँ तुम मालिक की बात की अवहेलना करना या इनकार करना शुरू कर दोगे तब तुमको पता चलेगा कि तुम कैदी हो कि स्वतंत्र हो। ऐसे बोलता है उसको पिंजरे का तोता। बहुत अच्छा, आज मैं किसी की बात ना सुनूंगा, सिर्फ अपने मन की बात सुनूंगा, और आज मैं किसी की बोली ना बोलूँगा, सिर्फ अपनी बोलूँगा। जो मेरे माँ बाप बोलते थे, जो तू बोलता है, जो मेरे मांस और हड्डियाँ की बोली है। यानी वो तोता वाला बोली बोलेगा, सोचता है कि अब वह
इसके बाद जब जंगल का तोता दूसरे दिन आने की प्रतीक्षा करके चला गया तो पिंजरे का तोता हैरान था, और वह हैरानी उसके दिल पर और आंखों की पलकों पर छाई हुई थी कि ये क्या था, ये कैसा था, ये कैसी भावनाएं आ गई। वो इस सब से हैरान हो गया था पिंजरे का तोता। और जब पंडित तिवारी का बेटा वहां आकर तोते से बातें करने लगा तो तोते ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। फिर तिवारी का बेटा आता है और उससे बातें करने लगता है अपनी बोली में, लेकिन वह उससे बात ही नहीं करता है पिंजरे का तोता। और अपने दिल में कहा, मैं इसकी बात का क्यों जवाब दूँ, मैं इसका गुलाम नहीं हूँ। अपने मन में वो पिंजरे का तोता ये बात कहता है। और पंडित तिवारी के बेटे ने लोहे की सीख लेकर पिंजरे में डाली। जब वो उसकी बात नहीं सुनता है तो जो तिवारी का बेटा होता है वो गुस्से में आ जाता है और लोहे की सीख लेकर पिंजरे में डालने लगता है। और वह सीख तोते की गर्दन में चुभ होकर कहा, बोलता है या नहीं। तोते ने जवाब ना दिया और गर्दन का घाव खाकर वह एक तरफ हट गया। उसको गर्दन में वो चोट कर रहा था। पंडित तिवारी के बेटे ने उसे फिर सीख चुभाई और कहा, बोलता है या नहीं। तोते ने अब भी जवाब नहीं दिया और छाती पर घाव खाकर दूसरी तरफ हट गया। खाता रहा छाती पर, गर्दन पर, उस सीख से घाव पर बोला ही नहीं, क्योंकि उसने तो सोच लिया था कि मैं इसका गुलाम नहीं हूँ तो मैं इसकी बात क्यों सुनूं। पंडित तिवारी के बेटे ने तोते को बार बार सीख चुभोई और तोते ने हर बार उसकी बात का आदमी की तरह बोली में जवाब देने से इनकार किया। वह अपने शरीर पर घाव खाता रहा कि मैं उसकी बोली में बोलूँगा ही नहीं, और फिर घाव खाता रहा। दूसरे दिन जब जंगल का आज़ाद तोता पिंजरे की कैदी तोते से मिलने आया तो पिंजरे का तोता मरा पड़ा था और उसके कैद खाने का दरवाज़ा खुला था। यानी अब उस घाव से उसकी मौत हो चुकी थी पिंजरे का तोता का। और जब वो जंगल का तोता उससे मिलने आया तो देख क्या रहा है कि तोता तो मरा पड़ा है और उसके कैद खाने का दरवाज़ा भी खुला था। जंगल के तोते ने अपनी जंगल की बोली में कहा, अपनी भाषा में कहा, जब गुलाम अपने मालिक की बात नहीं सुनता तो उसका यही हाल होता है। पंडित तिवारी ने अपने बेटे से कहा, इस जंगली तोते को गुलेल से मारकर उड़ा दो, हमारा तोता इसी ने मारा है। उस जंगल के तोते ने जब ये कहा कि जब गुलाम अपने मालिक का नहीं सुनता है तब उसका यही हाल होता है, तो यह सुनकर वैसे तो तिवारी जी को ये बात समझ में नहीं आती है उसकी, क्योंकि वह तोता अपनी भाषा में बात करता है, लेकिन पंडित तिवारी इतना समझ जाते हैं कि उसके तोते को इसने ही मारा है। और मरे हुए तोते की मरी हुई आत्मा ने कहा, इस जंगली तोते को चूरी दो। चूरी यानी मिठाई जैसा एक पदार्थ। इसने एक कैदी को छुड़ाया है और मुर्दे को जिंदा किया है, अर्थात कि इसने मेरी आत्मा को जिंदा कर दिया। मैं तो इस कैद खाने में कैद था, मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि मैं गुलाम हूँ। आज इसने मुझे, मेरे अंदर वह भावना जगाई, एक मुर्दे को यानी मरे हुए को इसने जिंदा कर दिया। यानी वो तोता मरा नहीं था, वास्तव में वो जिंदा हो गया था, क्योंकि उसने अपनी भावनाओं, अपनी आज़ादी को समझ लिया था। इसलिए वो कहता कि इस जंगली तोते को चूरी दो, यानी मिठाई जैसा पदार्थ। अब कहानी का अंत हो गया है और आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी, आशा है। आप लोगों को पहली जो ये लाइन जो थी किताब की, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस कहानी के माध्यम से लेखक आपको यह बताना चाहते हैं कि आप पराधीन होकर चाहे आपको कितनी ही सैकड़ों सुख सुविधाएं क्यों ना दे दी जाए, पर प्राणी की आत्मा को सच्ची संतुष्टि नहीं मिल सकती है। सच्चे आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है। सच्चे आनंद का अनुभव करने के लिए क्या आवश्यक है कि मनुष्य स्वतंत्र हो, मनुष्य के अंदर प्रसन्नता हो, खुशी हो। तो यहीं पर ये कहानी समाप्त करते हैं। आशा आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी।